अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरे ख़्याल से आप सब ठीक होंगे। आप सबको मेरे चैनल पे बहुत-बहुत खुशामदीद। तो आखिरी जो मेरी वीडियो थी, वो ज़हनी तनाव पर थी, पैराग्राफ ज़हनी तनाव। और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ज़हनी तनाव होता क्या है और इससे कैसे निकला जाता है। और मेरे ख़्याल से 15 से 20 सतरें मैंने उसके बारे में आपको बताई थी। तो आज का मेरे पैराग्राफ का लफ़्ज़ है नसीहत, ठीक है? आज मैं आपको नसीहत के बारे में बताऊँगी। इसे इंग्लिश में हम एडवाइस बोलते हैं। ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करती है, किस काम आती है, उसके बारे में मैं आपको जो कि है वज़ाहत दूँगी। और चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलें, वक़्त का बगैर ज़ाया किए आ जाएँ। आज का मटीरियल लफ़्ज़ नसीहत का मैं आपके आपको वाज़िया करती हूँ, उसकी वज़ाहत देती हूँ। जी, मैंने ये नसीहत लफ़्ज़ दोनों पे लिखा है, लड़के पर भी और लड़की के पर भी। मैं नहीं जानता या जानती कि मैं वालिदैन की नसीहत के बगैर क्या करूँगा या गी, ठीक है? बीइंग एन इन एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर, एक एजुकेशन की इन्फ्लुएंसर होने के नाते मेरे लिए मेरे वालिदैन की नसीहत बहुत मायने रखती है। आप यहाँ पर किसी की भी नसीहत लिख सकते हो, अपने वालिद की, अपनी वालदा की, अपने बड़े भाई की, बड़ी बहन की, छोटे भाई की, छोटी बहन की, ठीक है? चाचा की, जो भी आपके क्लोज़ रिश्ते हैं, खालू, मामू-मामानी, ठीक है? जिनकी भी आपको नसीहत बेहतर लगती है, अपने अगर दफ़्तर में हैं तो अपने साथ काम कर रहे सरबराह की, ठीक है? उसकी नसीहत ले सकते हैं, अपने साथ काम करने वाले साथी की ले सकते हैं, ठीक है? नसीहत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी नसीहत ही दी। आप यहाँ पर अपने किसी भी रिश्तेदार का जो भी आपके बहुत करीब है, ख़्वाह वो आपका फ्रेंड ही क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है? उसके बारे में लिखिए कि उसकी नसीहत की हमेशा अच्छी नसीहत दी। कभी-कभी मुझ पर ऐसे मुश्किल हालात आ जाते हैं कि मैं ठीक से फ़ैसला नहीं ले पाती। और ये कभी-कभी नहीं, हर इंसान पे मेरा मानना है कि उस पे कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है या रोज़ाना रोज़मर्रा ज़िंदगी पर, ठीक है? या कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है जो खुद हल कर लेता है, ठीक है? बगैर किसी की नसीहत के। लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आता है, ठीक है? कोई बुरा वक़्त ऐसा भी आता है जब उसे किसी न किसी की नसीहत की ज़रूरत होती है। जैसे मुझे मेरी वालिदैन की नसीहत की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? लेकिन उनकी नसीहत लेने से पहले मुझे बेहतरीन फ़ैसले करने में लेकिन उनकी नसीहत लेने से मुझे बेहतरीन फ़ैसला करने में बहुत मददगार साबित होती है, ठीक है? उनकी जब मैं नसीहत ले लेती हूँ, तो मैं बेहतरीन फ़ैसला करती हूँ या कर लेता हूँ, ठीक है? मुझे बेहतरीन नसीहत मेरी अम्मी जान से मिली है, ठीक है? सबसे पहले मैंने अपने वालिदैन का ज़िक्र किया, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं अपने वालिद से भी ज़्यादा अपनी अम्मी जान को बताना बेहतर समझती हूँ, ठीक है? उनसे नसीहत लेना पसंद करती हूँ, ठीक है? और आज मैं जो कुछ भी हूँ, एक टीचर हूँ पेशा से, एक इन्फ्लुएंसर हूँ एजुकेशन से, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी अम्मी जान की नसीहत, उनका हौसला जो उन्होंने मेरे अंदर कभी ख़त्म नहीं होने दिया, ठीक है? और उनके साथ-साथ मेरे वालिद साहब ने भी मेरी तरक्की करने में, तालीम हासिल करने में और मुझे एक अच्छे इंसान बनाने में बड़ी मदद की है, ठीक है? सलाह के तौर पर वो मुझसे कहती हैं कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में सख्त मेहनत करूँगी तो एक दिन मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊँगी। सबके नहीं, मेरे ख़्याल से ये सबके पेरेंट्स की यही होती है। अपने बच्चों को सबसे पहले ये सलाह देते हैं कि और अगर नहीं भी देते हैं तो ये लाज़मन देनी चाहिए, क्योंकि बगैर मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता है। इस दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े इंसान हैं, वो मेहनत करके ही कुछ ना कुछ बने हैं। बगैर मेहनत के कोई कुछ नहीं बन पाया। तो मेहनत लाज़मन की, ठीक है? और मेरे वालिदैन की सबसे पहले जब मैं एज़ अ स्टूडेंट थी, एक तालिबे इल्म थी, तब भी मेरी वालिदैन की यही थी कि आप मेहनत करो। जब मैं ग्रेजुएट तलबा हुई, तब भी मेरी वालिदैन की यही नसीहत थी और जब मैं यूनिवर्सिटी में गई, तब भी मेरे वालिदैन की यही नसीहत थी कि आप सख्त मेहनत करोगे और एक ना एक दिन आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है? और आज देख लें कि मैं आपके सामने एक पेशे से एक उस्ताद हूँ, और मैं उसके अलावा मैं एक एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर भी हूँ, ठीक है? लास्ट वन,
اور ان کی یہ نصیحت، سوری یہاں پہ مجھ سے کٹنگ ہو گئی تھی، آپ یہاں پہ نصیحت لکھیں گے، ٹھیک ہے، تناؤ نہیں لکھیں گے، میں نے اوپر چھوٹا سا کراس ڈالوں، میرے لیے ہر تناؤ سے نکلنے کا حل ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب فار ایگزامپل میں کبھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہوں نا، مجھے نہیں پتا آپ کی کیا ہے، لیکن میں جب بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں یا کسی بات پہ مجھے حد سے زیادہ غصہ آ رہا ہو، تو اس ٹائم میری والدہ، اسپیشلی میری والدہ کی نصیحت میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ وہ میں اگر غصہ ہوتا ہے تو مجھے غصے سے بالکل میرا غصہ ٹھنڈا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایک انسان ایسا ہوگا، ہوتا ہے سب کی زندگی میں، کہ اسے کسی نہ کسی کی نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر نصیحت کے انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک انسان نصیحت کر کے فیصلہ لیتا ہے۔ اب ہمارے دیکھ لیں، ہماری ہر جگہ پہ کسی نو ہر کام میں آ، مدد کی، نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ خواہ وہ دفتر کا کام ہو، بینک کا کام ہو، میرے جیسے ٹیچر کا کام ہو، ٹھیک ہے، یا سیاست میں ہو، ہر انسان کو جتنا بڑا اس کا رتبہ، اس کے رتبے کے مطابق اسے نصیحت کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کا یہ میرا چھوٹا سا پیراگراف تھا۔ اگر آپ کو اس میں مواد کی کوئی مسئلہ ہو، کوئی لفظ نہ سمجھ آیا ہو، تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گی۔ اگر کچھ اور اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک دو لائن، تو آپ وہ بھی کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس اپنے ویورز کا نام لازماً لوں گی، ٹھیک ہے؟ تب آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔